श्री हनुमान जी रावण से कहते हैं, यदि मैं प्रभु की आज्ञा लेकर चलता तो जितने सभासद तुम्हारे इस सभा में बैठे हैं इन सबको मैं पटक पटक के खरल देता। मैं देख रहा हूँ अभी वाटिका में भट्ट, सुभट, महाभट्ट सबको निपटा के आया हूँ और उनसे बलशाली इसमें कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरी कोई इसकी बड़ी ग्लानि है कि मैं प्रभु आज्ञा लेके नहीं आया, और आया भी तो जामवंत बाबा ने और बांध दिया, कुछ करना मत, सब भगवान करेंगे। इसलिए मैं ग्लानि कर रहा हूँ। जानते हैं, स्वामी के प्रति ये बड़ी मधुर बात। स्वामी के प्रति अपनी पूर्ण क्षमता से समर्पण भाव पूर्वक जो सेवा करता है तो स्वामी चाहे जो स्थिति बनावे, लेकिन उसकी स्वामी भक्ति का फल उस जीव को, साधक को अवश्य प्राप्त होता है। कोई रोक नहीं सकता। हमारी श्रद्धा का ही तो फल है, हमारी भक्ति का ही तो फल है। हमारे स्वामी पने में कोई कमी भले हो उधर, लेकिन हमारी स्वामी भक्ति में कोई लेकिन नहीं होना चाहिए। इसका हमको फल प्राप्त होगा। सब अलग अलग सोचते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी केवल राम काज करने की सोचते हैं, कुछ सोचते ही नहीं। राम काज करिबे को आतुर, आतुर माने बेचैन। और हम क्या हैं परिचय न दिया जाए, हम क्या करेंगे ये भी न बताया जाए, हम क्या सोच रहे हैं उसी से ही पता चल जाता है हम क्या करेंगे, हम क्या हैं। कुछ करना ही नहीं। फल साधक के साधना व्यवहार का अनुगामी होता है। श्री हनुमान जी महाराज का एक एक क्षण, एक एक पल, अरे अरण्य में लिखा है, कठिन काल मल कोश धर्मन ज्ञानन जोग जप। फिर इन सबको परिहरि सकल भरोस, जे राम भजहि ते चतुर नर। चतुर कौन? जो राम भजे। राम भजे सो चतुर। यही तो कथा है, और क्या है। श्री हनुमान जी महाराज सर्वकाल प्रभु में रहते हैं। भगवान नाम लिए सुंदरकांड में पहुंच गए, भगवत स्मरण किए, आगे दर्शन मिला, विभीषण जी मिले। आप देखिए, भगवान के प्रति विश्वास होना एक अलग पक्ष है। भगवान का मंदिर बनाना एकदम अलग पक्ष है। एक बार मैं एक बंधु से मिलने गया तो उन्होंने हमसे पूछा कि शेयर में कितना रुपया लगाए हो। हमने कहा ये होता क्या है शेयर? बोले इतना भी नहीं जानते हो, देश दुनिया घूम रहे हो। मैंने कहा नहीं महाराज। मैंने कहा हम तो अभी नहीं लगा पाए, हम तो कर्जे में ही रहते। तो बोले कि हमारा तो 3 करोड़ डूब गया। तो हमने कहा फिर मेरा क्यों डुबाना चाहते हैं? डूब गया तो डूब गया। अब आप सोचिए, मैं गया था कि दर्शन करूंगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो पता चला ये। अरे हम कहीं भी बैठे हैं हो, यदि हमारी चेतना में यह नहीं है कि हम भगवान के हैं, तो कहीं भी बैठने का कोई अर्थ नहीं होगा। हमारे व्यवहार में धर्म सिद्ध हो,
हमारा हल पल धर्म साधन के लिए चले। और निश्चित मानिए, जो धर्म साधन में लगा है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म अपने रक्षक की रक्षा में सक्षम है। जो लगा है, कैसे भी लगा है। अरे भाई, भक्त को कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल भगवान के द्वारा दिखाए पथ पर चलना पड़ता है। भगवान स्वयं उसके सब कार्य प्रकृति को आदेश देकर करते रहते हैं। कैसे? वाल्मीकि बाबा प्रमाणित करते हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख, पाय कृपा निधान की। जो सृजति जग पालति हरति रुख, पाय कृपा। जगदीश माया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भगत लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि हम करें तो क्या। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, कुछ करबे मत करो। तो महाराज चलेगा कैसे? जैसे चला रहे हैं वैसे चलते रहो, करो मत कुछ। मलुकदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता। हम कथा में कुछ कहते हैं आपको, जो चौपाई लिखी है वो तो आपको पता ही है, कुछ कहते नहीं है ना। इसमें हमने नमक मिर्च मिलाया तो हमने कुछ किया। हम मिलाते हैं? नहीं मिलाते। जाड़े का समय है, नहीं तो हम 10 बजा देते आज। हाँ हाँ, और बीच में रहता ना तो अवश्य बजाते। एक तरफ है, फिर आने जाने का भी माता लोगों को बड़ा कष्ट होता होगा, इसलिए एक तरफ है। क्या कहें आपको? कुछ करो नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ न करो। कुछ माने खटपट न करो, माथा न चलाओ, सहज रहिए। अरे आपसे सुखी कोई नहीं हो, सहज रहिए, बहिए। आप देखेंगे, अभी नहीं, 3-4 वर्ष का समय है, आप देखेंगे जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा, वैसे ही चलेगा, चलता ही रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है। ये तो गंगा है, हो चलता ही रहेगा मैया का। श्री हनुमान जी का सब कुछ सहज है। हो आप देखिए ना, विभीषण जी से हनुमान जी क्या कहते हैं? असमय अधम अरे मोहु पर रघुबीर, क्यों? कीन्ही कृपा सुमेरी गुण। ये उधर भी जाएगा, लेकिन पहले यहीं रखिए। कीन्ही कृपा सुमेरी असमय अधम। हम नशा करते हैं, हम प्याज खाते हैं, हम लहसुन खाते हैं, हम मछली खाते हैं, हम क्या क्या खाते हैं। भगवान खाते नहीं खाते, करते नहीं करते, इस सब का ध्यान नहीं रखते हैं। उधर उनके चश्मे से दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान को केवल ये दिखाई पड़ता है कि जीव सीधा सरल सहज है और हमारे में ही रहता है। भगवान खाने पीने पर बहुत ध्यान नहीं देते। ये तो संसार की व्यवहार पद्धति है भाई। कई लोग प्याज खा के बैठ जाए, अरे यार, जैसे उनके मुंह में घुस रही है। अरे भाई, उस जीव को पसंद है, उसको खाने दो, क्यों आप निंदा करते हो? नहीं करो। भगवान कुछ नहीं देखते। देखते, यदि भगवान देखते तो छंद अंतिम क्या कहता है?
अभीर जमन किरात खस स्वपच आदि अति अघरोपजे। आभीर, जमन, कोल, किरात, खस, स्वपच आदि जो बचे सब, अघरूप कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम। अरे भाई जब सब पावन होंगे तो हम अपनी जिह्वा पावन क्यों करें? क्या खाता है, क्या करता है, क्या चक्कर में पड़े हो? एक कथा आपको सुनाता हूं। एक शहर में एक नर्तकी रहती थी। उसी नर्तकी के कुटिया के पहले एक बाबा जी रहते थे, मेरे जैसे बाबा जी। नर्तकी नृत्य करते हुए लोगों को प्रसन्न करने के साथ साथ यह चिंतन करती थी कि क्या ऐसा मेरा जीवन है, औरों के ही प्रसन्नता में रह जाती हूँ। और एक जस वो बाबा जी हैं, सर्वकाल भगवान का ही चिंतन करते हैं। बाबा जी का क्या काम था? जितने लोग नर्तकी की ओर नृत्य देखने जाते थे उतनी गिट्टी निकाल के रखते थे। 1 गया, 2 गया, 3 गया, और रात का फिर गिनते थे आज कितने गए। कुछ दिन बीता, समय आ गया, यमदूत आए। पहले संवाद करते थे यमदूत। बाबा जी को बोले चलिए, बोले गलत आ गए हो, मुझे तो लेने वैकुंठनाथ के पार्षद आएंगे, उधर जाओ। उधर वो नर्तकी रहते, दिमाग में तो वही चल रहा था, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मैं तो भगत हूँ, मैं तो भजन में रहता हूँ, आदि आदि। वापस गए, चित्रगुप्त को निवेदन किया कि ठीक से पता दीजिए। पता वहीं का फिर मिला। आए, ले जाए गए, निकाली गई बही। बाबा जी ने अपनी बात रखी कि मैंने ये किया, उसने वो किया, वहाँ भी उसने वो किया। कभी अब तक की बही उसकी भी निकाल के देख लो, जब लाना होगा लाया जाएगा। आप आश्चर्य करेंगे, उस नर्तकी की बही में लिखा था वो नृत्य करते भी सर्वकाल यही चिंतन करती थी, धिक्कार है मेरे जीवन को और धन्य है बाबा के जीवन को। उसमें लिखा था। और यहाँ बाबा जी के बही में यही लिखा था कि रहते तो अपने मठ में थे लेकिन सर्वकाल यही चिंतन करते थे, कितने आज गए, कितने गए आज, और गिट्टी रखते जाते थे। आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, कौन क्या खाता है, कौन क्या करता है, इसलिए मैं रावण के परिजनों की कथा थोड़ी देर ही करता हूँ। आदमी के माथा में ना, इसीलिए चुटकुले नहीं सुनाता कि कथा तो भूल जाती है, चुटकुलवा पकड़ लेते हैं लोग। हाँ, इसलिए आप देखिए, अब आज की कथा आपको याद नहीं रहेगी लेकिन नर्तकी और बाबा जी का मठ याद रहेगा। ये जीव का स्वभाव है ना, कठिन बात नहीं पकड़ता, उसके पकड़ में जो आ जाए उसको धरे रहता है। ये कथा मैंने आपको क्यों सुनाया? कोई कुछ भी करता है भाई, इसका हम चिंतन न करें। हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा, वैसे हमारी व्यवहार की वहाँ सूची बनती जाएगी। चिंतन अच्छा करो सब अच्छे। हम तो कहें सतो गुण बढ़े, कली का स्वभाव है तामस प्रधान। सतो गुण बढ़े, सब प्रकार बढ़े हो, मन से, वाणी से और कर्म से, सब प्रकार बढ़े। अधिकतम आप लोग सब सक्षम हैं, केवल मेरी नहीं तो होगी, उसकी भी व्यवस्था करेगा। जो आप ठंडा होगा तो अंगीठी लगा देगा थोड़ी देर के लिए, फिर बाहर चले जाएंगे, हीटर जला देगा, बाहर चले जाएंगे।
और कर्म बोझी होगा तो चादर बदल करके चले आएगा। अब जाके चादर खोसो आप, चारों ओर लटक रही है। कर्म बोझी जीव, इस व्यक्ति को भुगत ही आए। क्यों? कि जैसे दोबारा कोई चादर लगाने को न कहे, भुगता आए हो। अरे श्री हनुमान जी महाराज पर इसलिए छोह है कि श्री हनुमान जी भगवान के मन को, भाव को समझ के व्यवहार करते। कल हम आप स्मरण करेंगे कि मां ने इतनी कृपा क्यों कर दी। कल सुंदरकांड का प्रसंग होगा, इतनी कृपा क्यों कर दी। देखिए, कृपा जब कही जाती है तो होती है, लेकिन मां ने तो अनुग्रह कर दिया। इसलिए हनुमान जी कहते मैं कृतकृत्य हो गई, कृत हो गया। अमोघ आशीष मिला। हम इन भावों को प्रणाम करेंगे कल और इस प्रसंग को पूर्ण करेंगे।